आपका एक छोटा सा लाइक हमें वीडियो बनाने में प्रोत्साहित करता है। कुछ समय पहले रानो चिड़िया की सास की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। रानो चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। रानो के पति ने कहा, बहुत हो गया, आज मैं इस नासपीटी चिड़िया को घर से निकाल कर ही रहूंगा। कितनी बेकार चाय बनाई है इसने, थू थू। सुनिए, ये आपने कैसी बातें कह दी? आप तो मेरे पति हैं, मैं भला आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? रानो के पति ने कहा, तुम मुझे मीठी चाय पिलाकर मार देना चाहती हो ताकि तुम मेरे बड़े घर पर कब्जा कर सको, लेकिन ये साजिश मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, निकल जाओ। रानो ने कहा, सुनिए जी, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझ पर दया करें। गुड़िया ने कहा, पापा, मैं मम्मा के साथ रहूंगी, आप बहुत बुरे हो। ठीक है, तुम दोनों इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। पति ने गुस्से में उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। बेटा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने को जगह भी नहीं है। मम्मा, चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। फिर रात हो जाती है। रानो चिड़िया और गुड़िया उदास होकर बैठे होते हैं। तभी बंटी कबूतर आता है। अरे रानो, इतनी रात को तुम दोनों बाहर क्यों हो? हमारे पास रहने को जगह भी नहीं है। ये तो बहुत गलत हुआ। तुम तो कितनी भली हो, पक्षियों की मदद भी करती हो। चलो, आज की रात तुम मेरे घर में रहो। आपका बहुत धन्यवाद बंटी भैया, आपने हमारी बड़ी मुश्किल आसान कर दी। फिर रानो चिड़िया बंटी के घर चली जाती है। सुबह होते ही रानो चिड़िया अपना नया घोंसला बनाना शुरू करती है। देख बेटा, हमारा नया घोंसला तैयार हो गया है, अब हम यहीं रहेंगे। फिर रानो चिड़िया कुछ दिन घोंसले में आराम से बिताती है। रानो, बारिश का मौसम नजदीक है, तुम अपने घोंसले को पक्का कर लो। अगली बारिशों तक यह कच्चा घोंसला नहीं टिकेगा। हाँ, सही कह रहे हो बंटी भैया, अब मुझे कुछ काम शुरू करना होगा ताकि पैसा जुटा सकूं। मम्मा, आपको याद है दादी को आपके पकौड़े कितने पसंद थे? अरे वाह पकौड़े, मेरे पास एक आइडिया है। मैं पकौड़े का कारोबार शुरू करूं तो सारे पक्षी मुझसे खरीदेंगे। ये तो बढ़िया योजना है मम्मा। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम शुरू हुआ और रानो ने अपने पकौड़े का स्टॉल खोल लिया। आओ आओ, गर्मा गर्म पकौड़े खाओ। आओ आओ, गर्मा गर्म पकौड़े खाओ। जल्द ही पक्षियों की भीड़ रानो की दुकान पर लग गई। सभी पकौड़े खाकर खुश थे। वाह, पहले ही दिन मुझे अच्छा मुनाफा हुआ है। जल्दी ही मैं एक पक्का घर खरीद लूंगी। मम्मा, अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। फिर एक दिन कालू कौवा रानो के ठेले पर आता है और कहता है, रानो, मुझे कुछ पकोड़े टेस्ट करने के लिए दो। अगर पसंद आए तो और पकोड़े लूंगा। पापा, पकोड़े तो खत्म हो गए, मुझे और पकोड़े खाने हैं। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कहां से लाऊं पकोड़े? कालू जी, मैंने सुना है रानो चिड़िया रात को पकौड़े बनाकर रख लेती है। क्यों ना रात को हम चिड़िया के सारे पकौड़े चुरा लें? गोरी, ये उपाय तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। चलो, आज रात को हम ये करके देखेंगे। हाँ, ये उपाय तो बहुत अच्छा है। फिर एक रात कालू कौवा और गोरी कौवी रानो के सारे पकौड़े चुरा लेते हैं। अगली सुबह रानो ने कहा, हे भगवान, मेरे सारे पकौड़े कौन चुरा कर ले गया? फिर रानो चिड़िया पुलिस के पास जाती है। रानो ने कहा, साहब, रोजाना कोई मेरे पकौड़े चोरी कर रहा है, कृपया मेरी मदद करें। फिर भूरा पुलिस और रानो दूध देने वाला योजना बनाता है और कालू और गोरी को रंगे हाथ पकड़ता है। कालू और गोरी को भूरा पुलिस जेल में डाल देता है और फिर रानो चिड़िया खुशी अपने बांस के पकौड़े बनाकर अपना जीवन बिताती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। एक दफा का जिक्र है, अमेज़न के जंगलों में एक घर था। उस घर के अंदर लाडो चिड़िया रहती थी। लाडो चिड़िया की 2 बेटियां थी। एक का नाम था रानो चिड़िया और दूसरी का नाम सोना चिड़िया। रानो चिड़िया उसकी सौतेली बेटी थी और हर वक्त वो उसे काम करवाती थी, जबकि सोना चिड़िया हर वक्त खेलती रहती थी और कोई काम नहीं करती थी। अरे ओ रानो चिड़िया, कहाँ मर गई है रे तू? घर के इतने सारे काम पड़े हैं और तू बिस्तर तोड़ रही है। जल्दी उठ,
अब ये काम तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी। चल जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोना है और फिर कपड़े भी तो धोने हैं। और हाँ, आते आते मेरे लिए पानी का ग्लास भी लेकर आ। यहाँ रानो चिड़िया काम करती और वहाँ सोना चिड़िया तो सो रही होती है। रानो चिड़िया कपड़े धो रही थी। अरे पानी तो खत्म हो गया, अब मुझे फिर जाके कुएं से पानी लाना पड़ेगा। रानो चिड़िया कुएं से पानी भरने चली जाती है। तभी अचानक रानो से बाल्टी कुएं के अंदर गिर जाती है। ओ महारानी, क्या गिरा दिया अब तूने? इसे बस नुकसान करवा लो, काम तो इसे होते नहीं। पता नहीं अब इसने क्या चीज तोड़ दी है। ये आवाज सुनकर लाडो चिड़िया रानो चिड़िया के पास आती है। रानो, अब क्या गिरा दिया तूने? तुझे मैं कपड़े धोने के लिए कहा था ना, और तू यहाँ मेरा नुकसान कर रही है। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे पता नहीं चला, गलती से गिर गई बाल्टी। अब जाओ कुएं से वो बाल्टी लेकर आओ। तुम्हें पता है वो कितनी महंगी बाल्टी है? तुम्हारी औकात से भी ज्यादा महंगी बाल्टी है वो। मुझे कुछ नहीं पता। अभी जाओ कुएं में और वो बाल्टी वापस लेकर आओ, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी। लाडो चिड़िया रानो चिड़िया को मजबूर कर देती है कि वो कुएं में छलांग लगाए और बाल्टी बाहर निकाले। रानो चिड़िया कुएं के अंदर छलांग लगा देती है और कुएं के अंदर गिर जाती है। तभी रानो चिड़िया अचानक कुएं में गिरने के बाद दूसरी तरफ से बाहर निकल आती है। अरे ये मैं कहाँ आ गई? ये कितनी खूबसूरत जगह है। मुझे तो इस जगह का पता भी नहीं था कि ये यहाँ है। फिर रानो चिड़िया अपनी बाल्टी की तलाश में आगे बढ़ती है। अरे कोई है? हमारी मदद करो, हमें पानी में वापस डाल दो प्लीज। कोई है जो हमारी मदद करे, वरना हम मर जाएंगी। ओहो, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी तुम्हें पानी में डाल देती हूँ। रानो चिड़िया उन मछलियों की जान बचा देती है और आगे बढ़ती है। फिर उसे एक पेड़ नजर आता है। ओ सुनो, जरा मेरी मदद करो और इन आमों को उतार दो। मैं थक गया हूँ, इनका बहुत वजन है। रानो चिड़िया पेड़ पे से आम उतार देती है और उस पेड़ की मदद करती है, क्योंकि वह पेड़ बड़ी तकलीफ में था। और फिर वह आगे बढ़ जाती है। मैं रास्ता भटक गई हूँ, मैं यहाँ एक बाल्टी लेने आई थी। क्या आप मेरी मदद करेंगी? अगर आपने उस बाल्टी को देखा है तो बता दें। मैं यहाँ नई आई हूँ, यहाँ सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। मुझे जल्दी बाल्टी लेकर अपने घर जाना है। बूढ़ी, अरे अरे डरो नहीं बच्ची, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगी। बस तुम्हें मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। मेरी थोड़ी उम्र हो गई है और मैं अकेले रहती हूँ। अगर तुम मेरे घर के कामों में थोड़ी मदद कर दोगी तो मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद करूँगी और तुम्हें वापस भी भेज दूंगी। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगती, बस तुम मेरे काम में हाथ बटा दो बेटा। रानो चिड़िया उस बूढ़ी औरत की मदद करती है और उसके घर का सारा काम कर देती है। फिर शाम को, अरे वाह, तुमने तो बहुत जल्दी ही सारा काम कर दिया। बहुत ही प्यारी चिड़िया हो तुम तो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? अरे नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। घर के काम करने की तो मेरी आदत है। अपने घर के सारे काम मैं ही करती हूँ। और अभी भी मैं कपड़े ही धो रही थी, पानी खत्म हो गया तो पानी लेने आई तो बाल्टी ही कुएं में गिर गई। कुएं से बाल्टी निकलने आई तो यहाँ पहुँच गई। अरे ये रानो चिड़िया कहाँ मर गई? अभी तक तो वापस आ जाना चाहिए था इसे। चलो अच्छा ही हुआ, यही अच्छा तरीका था उस रानो चिड़िया से जान छुड़वाने का। चलो बाल्टी के बदले उससे जान तो छूटी। अब मैं सुकून की सांस लूंगी। लगता है कुएं में गिर के मर गई है और अब मुझे इससे छुटकारा भी मिल गया है। अब मैं अपनी जिंदगी आराम से बिताऊंगी। माँ जी, अब मैं वापस जाना चाहती हूँ। मुझे मेरी माँ की याद आ रही है।
मुझे अपने घर वापस भेज दें। वापस जाने का रास्ता दिखा दें आप। तुम्हें तुम्हारी माँ की याद आ रही है? ठीक है, अब मैं तुम्हें ज्यादा देर यहाँ नहीं रोक सकती हूँ। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज देती हूँ और तुम्हारे लिए एक तोहफा भी है। बस मेरी बच्ची, मेरे पीछे आओ। फिर वह रानो चिड़िया को अपने साथ ले जाती है और वह दोनों एक झरने के पास आ जाते हैं और वहाँ जाकर रानो चिड़िया से कहती है, अरे मेरी बच्ची, उस जादुई झरने के पीछे जाकर खड़ी हो जाओ, तुम्हें तुम्हारा तोहफा वहीं मिलेगा। ठीक है, आप कह रही हो तो मैं चली जाती हूँ। रानो चिड़िया जाकर वहाँ झरने के नीचे खड़ी हो जाती है और तभी वहाँ एक सोने से भरी बाल्टी आ जाती है। अरे ये क्या? मुझे तो मेरी बाल्टी चाहिए थी, ये तो सोने की बाल्टी है। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसका क्या करूँगी? ये तो बहुत सारा सोना है, मैं इसको नहीं रख सकती, ये मेरा नहीं है। अरे मेरी बच्ची, घबराओ नहीं, ये तुम्हारी नेक दिली का इनाम है। तुमने मेरी इतनी मदद की और बाकी सब लोगों की भी, इसीलिए इस जादुई झरने ने तुम्हें सोना गिफ्ट किया है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज देती हूँ। ये कहकर वो रानो चिड़िया और उसके साथ सोने की बाल्टी को वापस भेज देती है। तभी रानो चिड़िया की बहन सोना चिड़िया रानो और सोने से भरी बाल्टी को देख लेती है और अपनी माँ को आवाजें देने लगती है, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा, ये इतना सारा सोना कहाँ से लाई है? माँ, माँ, जल्दी आओ, रानो चिड़िया वापस आ गई है और अपने साथ इतना सारा सोना भी लेकर आई है। अरे तू वापस कैसे आ गई रानो, और वो भी सही सलामत? और ये क्या, इतना सारा सोना कहाँ से लाई है तू? सब सच सच बता मुझे, कहीं चोरी चकारी तो नहीं शुरू कर दी तूने? अगर झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कितना सारा सोना है, ये तो बहुत कीमती है। ये सोने के जेवर तो मुझ पर और मेरी बेटी पर कितने प्यारे लगेंगे। अब जरा मुझे सच सच बता, तुझे ये सोना कहाँ से मिला है? जब बाल्टी लेने के लिए मैं कुएं में छलांग लगाई, फिर मैं कुएं के अंदर जाकर एक दूसरी खूबसूरत जगह पहुंच गई थी। फिर वहां मुझे एक बूढ़ी माँ मिली, फिर मैंने उनकी मदद की। बदले में उन्होंने मुझे एक झरने के नीचे लेकर गई और ये सोना अचानक से आ गया। मैंने उनसे कहा भी मुझे ये सोना नहीं चाहिए, पर उन्होंने कहा ये तुम्हारा हक है और फिर उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया सोने के साथ। अब ये सारा सोना मेरा है। आप हमेशा मुझे डांटती रहती थी ना, और घर का सारा काम भी करवाती थी। ये सोना मेरी किस्मत का है, मैं ये सोना किसी को नहीं दूंगी। रानो चिड़िया ने सारी बात अपनी सौतेली माँ को सुनाई कि कैसे उसने रानो चिड़िया को बाल्टी लेने जबरदस्ती कुएं में कूदना पड़ा और फिर कैसे उसने बूढ़ी माँ की मदद की और बदले में उसने सोने की बाल्टी दे दी। रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और ये सोना अपनी माँ को देने से इनकार कर देती है, क्योंकि हमेशा उसकी माँ ने उसके साथ बुरा ही बर्ताव किया था। अरे रानो बहन, तुम आ गई, मुझे बहुत खुशी हुई है। तुम्हारे जाने पर मैं कितना दुखी हुई थी, तुम्हें बहुत याद किया था, और तुम अपने साथ कितना ज्यादा सोना लाई हो। ये कितना खूबसूरत सोना है। अब तो हमारे हालात भी बदल जाएंगे, और माँ भी तुम्हें बहुत याद करती थी। दिन रात हम तुम्हारा इंतजार करते थे। ऐसा करते हैं, हम ये सोना तीनों आपस में बांट लेते हैं। मैं ये सोना किसी को नहीं दूंगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ऐसा कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे सोना चिड़िया, तू भी जाकर सोना लेकर आ, मैं भी रानो के जितना सोना चाहिए। हमारे हालात भी बदल जाएंगे। अब जल्दी से जा और ढेर सारा सोना लेकर आ। हाँ माँ, मैं अभी जाती हूँ और मैं उस रानो से ज्यादा सोना लाऊंगी। अगर वो एक बाल्टी लाई है तो मैं 2 बाल्टी सोना लेकर आऊंगी। ये कहकर सोना चिड़िया भी कुएं में छलांग लगा देती है
और सोने की लालच में कुएं के अंदर चली जाती है। तभी वो कुएं के अंदर जाकर उसी जादुई जगह निकलती है और हैरान रह जाती है। अरे वाह, ये मैं कहाँ पर आ गई हूँ? मुझे तो पता भी नहीं था कि हमारे कुएं के अंदर ऐसी भी जगह है। ये तो कितना सुंदर है। यहाँ पे कितने सुंदर पेड़ पौधे हैं, कितने सारे रंग बिरंगे फूल हैं और चारों तरफ हरियाली है। फिर वो वहाँ से उड़ती है और सोने की तलाश में आगे बढ़ जाती है। हमारी मदद करो, हमें पानी में वापस डाल दो, वरना हम मर जाएंगे। अरे अरे, ये क्या कह रही हो? मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने थोड़ी आई हूँ, बल्कि सोने की बाल्टियाँ लेने आई हूँ। मैं तुम जैसी मछलियों पर अपना टाइम क्यों खराब करूँ? सोना चिड़िया उन मछलियों की मदद नहीं करती और वो वहीं पर मर जाते हैं। अभी वो दरख्त के पास आती है। मेरी मदद करो और इन आमों को उतार दो, मैं बहुत थक गया हूँ इनके वजन से। अगर तुम बदले में सोना दोगे तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी, और अगर तुम मुझे सोना नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी मदद फालतू में हरगिज भी नहीं करूँगी। मैं तो यहाँ सोना लेने आई हूँ, इसलिए मुझे तंग ना करो और मेरा समय बर्बाद भी मत करो। सोना चिड़िया उस पेड़ की मदद करे बिना वहाँ से उड़ जाती है और सोने की तलाश में भटकती रहती है। तभी वह उस बूढ़ी औरत के पास आ जाती है और उससे कहती है, अरे आप ही वो बूढ़ी आंटी हो ना, जिसने मेरी बहन रानो चिड़िया को सोना दिया था? अब जल्दी जल्दी मुझे भी सोना दे दो, लेकिन मुझे 2 बाल्टियाँ चाहिए सोने की, एक अपने लिए और एक अपनी माँ के लिए। अब मेरा वक्त बर्बाद ना करें और मुझे जल्दी से सोना दे दें। हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें सोना जरूर दूंगी, लेकिन तुम पहले मेरी घर के कामों में थोड़ी मदद कर दो। मैं अकेली रहती हूँ और बूढ़ी भी हो गई हूँ, इसलिए घर के काम नहीं कर पाती। तुम बस मेरी थोड़ी मदद कर दो, फिर मैं तुम्हें जितना चाहे उतना सोना दे दूंगी। अरे ओ बूढ़ी आंटी, मुझे ज्यादा बातें ना सुनाओ। मैं यहाँ सोना लेने आई हूँ, घर के काम करने नहीं। मैं तुम्हारे घर के काम भला क्यों करूँ? मैंने तो कभी अपने घर के काम ही नहीं किए और ना ही मुझे ये सब काम करने आते हैं। मुझे बस सोना दे दो ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। अच्छा तो ऐसी बात है, तो ठीक है, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें वहीं ले जाती हूँ जहाँ तुम्हारी बहन को लेकर गई थी सोना देने के लिए। वो बूढ़ी औरत सोना चिड़िया को अपने साथ ले जाती है और रास्ते में मछलियों को मरा हुआ देखकर समझ जाती है और वो झरने के पास आ जाते हैं और सोना चिड़िया उससे कहती है, अब जल्दी से मुझे सोना दे दो, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? अरे हाँ हाँ बेटा, सब्र करो, तुम जाके उस झरने के नीचे खड़ी हो जाओ, तुम्हें सोना मिल जाएगा। जाओ मेरी बच्ची, वहाँ खड़ी हो जाओ। सोना चिड़िया उस झरने के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी उसका रंग काला होने लगता है तो वो शोर मचाने लग जाती है। अरे ये क्या, मैं काली क्यों हो गई हूँ? बूढ़ी आंटी, आपने मेरे साथ क्या किया? मुझे तो सोना चाहिए। अरे ओ बूढ़ी आंटी, मुझे वापस से ठीक करो और मुझे सोना दो। तुम्हारा मन काला था तो तुम्हारा रंग भी काला हो गया। ये जादुई झरना है, जिसका मन जैसे होगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। तुम्हारी बहन का मन सोने जैसा था, इसीलिए उसे सोना मिला, लेकिन तुम्हारा नाम सोना है मगर तुम्हारा मन काला है। अब तो तुम सारी जिंदगी ऐसे ही काली होकर रहोगी, यही तुम्हारी सजा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी सोना चिड़िया को सोना नहीं मिलता और उसका रंग सारी जिंदगी के लिए काला हो जाता है। वो बेरंग हो जाती है। सोना चिड़िया को उसके किए की सजा मिल गई। सोना चिड़िया को ये कहने के बाद वापस उसकी दुनिया में भेज देती है। तभी सोना चिड़िया को उसकी माँ देखकर कहती है, अरे मेरी बच्ची, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? तुम्हारा रंग काला कैसे हो गया? अब क्या तुम सारी जिंदगी ऐसे ही काली रहोगी?
अब तुम्हारी शादी कैसे होगी मेरी बच्ची? लालच एक बुरी बला है, हमें किसी पर भी जुल्म नहीं करना चाहिए। सोना चिड़िया और उसकी माँ को रानो चिड़िया पर जुल्म करने की सजा मिल जाती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। मैं रानो चिड़िया आपकी दोस्त। बाय बाय दोस्तों।